क्वेश्चन नंबर 63 है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ए आयतन में की परिवर्तन नहीं होगा। बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। डी पानी जम जाएगा। आंसर सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ए नाव के भार से कम। बी नाव के भार से ज़्यादा। सी नाव के भार उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। डी नाव के भार के बराबर है। राइट आंसर है डी नाव के भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 65 है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? ए गति का पहला नियम। बी गति का दूसरा नियम। सी गति का तीसरा नियम। डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। राइट आंसर है ए गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 66 है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ए बर्फ सड़क से सख्त होती है। बी सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आंसर डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ए बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है। बी पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सी बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है बी पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ए जब उसे खींचा जाता है तो वह वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी लुढ़काना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सी खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। डी उपर्युक्त विकल्प के अतिरिक्त कोई विकल्प। आंसर बी लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है।
एक नदी में चलता हुआ जहाज समुंदर में आ जाता है तब जहाज का स्तर ए पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे आएगा, डी ऊपर या नीचे हो सकता है, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। राइट आंसर है बी थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ए लोहे की पारे की रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम, सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, डी पारा पानी से भारी है। सी आंसर सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 71 जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है या ह्रास कितना होता है? ए विस्थापित पानी के भार के बराबर, बी विस्थापित पानी के भार से कम, सी विस्थापित पानी के भार से अधिक, डी विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। राइट आंसर है ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 72 बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि ए पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बी बर्फ पानी के ऊपर जमने से बनती है, सी बर्फ ठोस है जबकि द्रव है, डी बर्फ पानी से हल्की तथा होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। राइट आंसर है डी बर्फ पानी से हल्की तथा अल्कोहल से भारी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।